सिग्निफिकेंट फिगर, इसके पहले वाले जो वीडियो था और इसके पहले वाले जो वीडियो था उसमें सार्थक अंक को समझाए थे, उसका लिखवाए नहीं थे। तो आज उसी के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। उसके बाद एक और चीज़ के बारे में आज चर्चा करेंगे जिसको बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन, जिसको वैज्ञानिक संकेतन की आज चर्चा करेंगे हम लोग, ठीक है। तो आज सिग्निफिकेंट फिगर जिसको सार्थक अंक के बारे में समझे। तो सार्थक अंक होता क्या है, ठीक है। तो सार्थक अंक होता है कि गणितीय मानों की शुद्धता को उपयोग, मतलब गणितीय मानों की शुद्धता को उपयोग में लाने के लिए सिग्निफिकेंट फिगर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर का उपयोग किया जाता है कि इसको गणितीय मानों की शुद्धता को दर्शाने के लिए, ठीक है। तो हमने डिफिनीशन लिखे हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर होता है क्या। तो सिग्निफिकेंट फिगर इज यूज्ड टू डिटरमाइन द प्योरिटी ऑफ मैथमेटिकल वैल्यू। गणितीय मानों की, देखिए यहाँ लिखे हैं, सिग्निफिकेंट फिगर इज यूज्ड टू डिटरमाइन द प्योरिटी ऑफ मैथमेटिकल वैल्यू, गणितीय मानों की शुद्धता के दर्शाने के लिए, ठीक है। जिसको सार्थक अंक, जिसको बोलते हैं सार्थक अंक का उपयोग किया जाता है। सिग्निफिकेंट फिगर इज यूज्ड टू डिटरमाइन, मतलब दर्शाने के लिए, गणितीय मानों की शुद्धता को दर्शाने के लिए किसको, द प्योरिटी ऑफ मैथमेटिकल वैल्यू, गणितीय मानों की शुद्धता के लिए, ठीक है। हमको उम्मीद है कि इस बारे में इतना समझ गए होंगे। लेकिन गणितीय मानों की सार्थक अंक निकालने के तरीका है, तो उसके बहुत सारे स्टेप है। तो स्टेप लिखे, बहुत सारे स्टेप होते हैं। देयर आर फ्लोइंग स्टेप टू डिटरमाइन द सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर के दर्शाने के लिए बहुत सारे स्टेप हैं, ठीक है। तो उसका लिखेंगे स्टेप, तब उसके बाद एग्जाम्पल देखें, उसके बाद हम सब समझा सकते हैं, ठीक है। लिखिएगा स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 कि ऑल नॉन जीरो डिजिट, all non-zero digits, all non-zero digits are used in significant figure। हिंदी वाले लिख लेंगे, हिंदी वाला लिखिएगा कि सभी अशून्य नॉन जीरो डिजिट, मतलब अशून्य अंक, सभी अशून्य अंक सार्थक अंक में उपयोग किया जाता है। हमने बात कर रहे हैं इसका कि सभी अशून्य अंक सार्थक अंक में उपयोग किया जाता है। जैसे हम बात करते हैं, जैसे कि अगर इसमें, जैसे की बात नहीं करेंगे, इसको समझा, स्टेप 1 को समझाने के लिए हमने बात कर रहे हैं। जितनी जैसे स्टेप है उस सब के हम बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल की बात नहीं करेंगे, जैसे कि इसको समझने के लिए स्टेप, इसको समझने के लिए लिखिएगा नहीं कॉपी में, इसको समझा रहे हैं, ठीक है, कि स्टेप में कैसे होता है, ठीक है। नहीं तो लिखना है तो लिख सकते एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे कि हम बात करते हैं 98.54, तो क्या इसमें जीरो है? नहीं है, इसमें जीरो है। तो कि बोले ऑल नॉन जीरो डिजिट, मतलब सभी अशून्य अंक। तो अंक कितने होते हैं? 10, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 को अंक हो गया, 10 को अंक हो गया, जिसमें से 0 को छोड़ दीजिए तो बचा 9। तो उसमें से 0 है? नहीं है। तो ये सभी के सभी क्या हो जाएंगे? सार्थक अंक हो जाएंगे। तो ये तो 98.54 मतलब 98.54 में सार्थक अंक की संख्या संख्या 4 है, क्योंकि 4 ही है अंक, है ना। संख्या कितनी है? 4 है। 1, 2, 3, 4,
4, 9 एक को 2, 8 2 नंबर, 5 3 नंबर, 4 4 नंबर, मतलब कि टोटल 4 अंक है। टोटल 4 को संख्या आता है, इसलिए सार्थक अंक 4 हो गए। ठीक है कि नॉन जीरो डिजिट इसमें जीरो नहीं आएगा। आंख मुंह से कि जितने भी संख्या अगर जीरो नहीं है तो सब का सब जितने भी अंक होंगे वो सभी का सभी क्या हो जाएंगे, सार्थक अंक हो जाएंगे, मतलब सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। स्टेप नंबर 2 लिखिएगा, इसको लिख लीजिएगा। स्टेप नंबर 2 लिखिएगा। स्टेप नंबर 2, कि जीरो, अब हम जीरो की बात करेंगे क्योंकि ऑल नॉन जीरो डिजिट की हम बात कर लिए। तो जीरो बिटवीन, ये बिटवीन का चिन्ह है, मतलब के बीच, जीरो बिटवीन नॉन जीरो, सॉरी थोड़ा सा नीचे लिखते हैं। स्टेप नंबर 2 लिखिएगा यहाँ से कि जीरो जीरो जो होगा बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स, जीरो बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स मतलब कि अशून्य अंकों के बीच आर यूज्ड है, यूएसईडी, यूज्ड इन सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर मतलब कि अशून्य अंकों के बीच आने वाले शून्य, अशून्य अंकों के बीच आने वाला शून्य सार्थक अंक होगा। ठीक है कि अशून्य अंकों के बीच आने वाला शून्य सार्थक अंक होगा। जैसे कि हम बात करते हैं 98.054, यहाँ उदाहरण देते ठीक इसी प्रकार ले रहे हैं, यहाँ एक और शून्य बना देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत। तो हमने बात की है क्या, सार्थक अंक को सबसे पहले जान जाइए कि वो होता क्या है, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो साइंटिफिकेंट फिगर की हम बात करते हैं, सब तो सब दशमलव सब की हम बात करेंगे। तो यहाँ भी है, यहाँ नॉन जीरो, तो जीरो बिटवीन नॉन जीरो डिजिट, 9 क्या है नॉन जीरो, 4 क्या है नॉन जीरो, इसके बीच में जितने भी जीरो आएंगे वो क्या होंगे, वो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, मतलब सार्थक अंक में गिनती की संख्या में होगी। ठीक है, जैसे बताइए 9 क्या है नॉन जीरो, बात की है ना, 4 क्या है नॉन जीरो है, इसके बीच में जितने भी जीरो होंगे वो सार्थक अंक होगा। तो आप बताइए कि मैंने कि इसमें सार्थक अंक की संख्या बराबर कितना होगा, बताइए आप लोग। 1 2 3 4 5 6 आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, इसमें सार्थक अंक की संख्या कितना होगा, 6 होगा। इसमें सार्थक अंक की संख्या 6 होगा, क्योंकि नॉन जीरो के बीच में आने वाले जीरो सार्थक अंक होता है, इसलिए इसमें क्या होगा कि इसमें शून्य है, यह गिनती की संख्या मतलब कि सार्थक अंक संख्या होगा, तो इसलिए उसकी गिनती गिन लिया जाएगा। ठीक है, और हम बात करते हैं यहाँ। ठीक है, लिख लीजिएगा एग्जाम्पल लिखते चलिएगा, क्योंकि एक एक एग्जाम्पल देख के इस समझा रहे हैं स्टेप को। ठीक है, स्टेप नंबर 3,
स्टेप नंबर 3 है। देखिए इसमें है कि इन डेसिमल टर्म में, अब डेसिमल टर्म की बात कर रहे हैं कि डेसिमल के टर्म का अगर पूरा अंक 0 हो या उसका बाद अंक 0 हो तो वो सिग्निफिकेंट होगा, उसकी हम बात करने अब जा रहे हैं। तो इन डेसिमल टर्म में, ठीक है, यहाँ कॉमा दे देंगे, 0 बिफोर मतलब 0 बिफोर पहले होता है नॉन जीरो डिजिट, नॉन जीरो डिजिट आर नॉट यूज्ड इन सिग्निफिकेंट फिगर। मतलब कि डेसिमल टर्म में 0 बिफोर नॉन जीरो डिजिट, मतलब कि नॉन जीरो डिजिट मतलब कि अशून्य अंक के पहले जितने भी 0 होंगे वह सिग्निफिकेंट संख्या नहीं होगी, मतलब कि नॉट यहाँ लिखे कि वह उपयोग में नहीं होगा। लिखिएगा हिंदी, इनसिग्निफिकेंट फिगर, सार्थक अंक में अशून्य अंक के पहले आने वाला शून्य सार्थक अंक नहीं होगा। डेसिमल टर्म में मतलब दशमलव के शर्त में, ठीक है, नहीं होगा दशमलव के शर्त। सार्थक अंक में अशून्य अंक के पहले आने वाला शून्य सार्थक अंक नहीं होगा, क्योंकि वह दशमलव के टर्म की हम बात कर रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल दे सकते हैं इसमें, यहाँ ठीक उसी प्रकार ले रहे हैं कि सब समझ में दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। पॉइंट यहाँ दशमलव दे दिए 0098.54, ठीक है, 98.54, ठीक है। अब हम बात करें कि इस, समझिएगा गौर से, यहाँ पर भी 0 दे, दशमलव के पहले जितने भी 0 होंगे उसका कोई मान ही नहीं होता है, ठीक है, याद रखिए कि सार्थक अंक में अशून्य अंकों के पहले आने वाला शून्य सार्थक अंक नहीं होगा। तो क्या ये 9 क्या है? नॉन जीरो डिजिट मतलब अशून्य है। 4 क्या है? नॉन जीरो डिजिट है। तो इसके पहले मतलब नॉन जीरो डिजिट के पहले आने वाला शून्य, अशून्य अंक के पहले आने वाला शून्य सार्थक अंक नहीं होता। इसका मतलब कि ये 0 सार्थक अंक नहीं होगा। तो सार्थक अंक कौन होगा? यही 4 होगा। सार्थक अंक क्या होगा? यही 4 होगा। सार्थक अंक कौन होगा? यही 4 होगा, ठीक है, क्योंकि नॉन जीरो डिजिट के पहले आने वाला शून्य वो सार्थक अंक नहीं होता। तो यही 9 के पहले जितने भी 0 होंगे वो सार्थक अंक नहीं होगा, ठीक है। इतना कितना भी 0, अगर यहाँ 5, मैंने अब उसकी चर्चा करेंगे यहाँ, अब इसके बाद वाला जो होगा स्टेप उसकी हम बात करेंगे, ताकि अभी इतना ही समझिए। इसमें सार्थक अंक की संख्या बराबर 4, आंसर पूछेगा कोई तो सार्थक अंक की संख्या 4 हो जाएगा, क्योंकि 1 2 3 4 इसके पहले जितने भी 0 उससे कोई मतलब नहीं है, वो सार्थक अंक नहीं होगा, ठीक है, ये सार्थक अंक नहीं होगा, ठीक है। स्टेप नंबर अब 4 समझते चलिएगा। इन डेसिमल टर्म, ठीक है, 0 आफ्टर, यहाँ बिफोर है अब आफ्टर लगा दीजिए, नॉन जीरो
क्या लिख दिए, 0 आफ्टर नॉन जीरो डिजिट आर यूज्ड, ये यूज्ड होगा इन सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर। इसका हिंदी नोट कीजिएगा। इसका हिंदी लिखिएगा सार्थक अब अशून्य अंक के बाद, अशून्य अंक के अशून्य अंक के बाद आने वाला शून्य सार्थक अंक होगा, सार्थक अंक होगा, यह दशमलव के शर्त में। ठीक है, लिखिएगा। हो गया। इसका हिंदी यहाँ है कि सार्थक अंक में अशून्य अंक के बाद आने वाला जो शून्य होगा वो सार्थक अंक होगा दशमलव के शर्त में। ठीक है, एग्जाम्पल, इसका हिंदी यहाँ है। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे कि यहाँ देखे हैं, जैसे कि 0 पॉइंट यहाँ ले लेते हैं 98000054, यहाँ के हम बात करते हैं। तो हमने बात किए हैं कि अशून्य अंक के बाद, अशून्य अंक के बाद आने वाला शून्य सार्थक अंक होगा। अब यहाँ देखिएगा 9 क्या है, अशून्य अंक, 8 क्या है, अशून्य। इसके बाद जितने भी जीरो आएंगे, लेकिन बट याद रखिएगा कि यहाँ कुछ भी नहीं है तो अपना मन से जीरो बैठाएंगे तो ये सार्थक अंक नहीं होगा, ये सार्थक अंक नहीं होगा। अगर यहाँ एक भी जीरो होगा तो भी सार्थक अंक नहीं होगा। अगर इसके बाद जितने भी जीरो होंगे, मतलब जो क्वेश्चन में दिया रहेगा वही होगा। ठीक है, यही हम बात करेंगे। तो यहाँ इसकी हम बात करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ समझिएगा कि अशून्य अंक के बाद जितने भी जीरो हो वो सार्थक अंक होगा। तो क्या ये 9 8 क्या है, अशून्य अंक है, 8 क्या अशून्य अंक है। इसके बाद जितने भी जीरो, तो 3 को जीरो आ गया, ये सार्थक अंक होगा। तो आप बताइए कि इसमें सार्थक अंक की संख्या बराबर कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 होगा, क्योंकि ये शून्य को गिन लिया गया है। यहीं पर लिखा है कि आफ्टर नॉन जीरो, मतलब कि अशून्य अंक के बाद आने वाला शून्य सार्थक अंक होगा, वही लिखे। हमको उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। आप चार स्टेप आप समझ गए होंगे, हमको लगता होगा। एक और स्टेप है, लास्ट है 5 नंबर, कि पावर ऑफ 10, 10 का जो घात होगा, आर नॉट यूज्ड इन सिग्निफिकेंट फिगर। मतलब पावर ऑफ 10 का जितने भी घात होंगे वह यूज नहीं होता है, मतलब कि सिग्निफिकेंट पावर, सिग्निफिकेंट फिगर में उसका यूज कोई नहीं होता है, उसका सिग्निफिकेंट फिगर का यूज नहीं होता है। ठीक है, आप इससे तुलना कर सकते हैं कि अगर यहाँ जीरो जितना भी रहेंगे तो इस जीरो का भी कोई मतलब नहीं है, ये भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता है। आप समझ सकते हैं इसको। अब इसके बदले में आप दे सकते हैं, इसके बाद देखिए सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ाएंगे ना नोटेशन, वहाँ पे भी चर्चा और हो सकता है। ठीक है, वहाँ पे भी और चर्चा करेंगे इसका। तो समझिएगा, ये इतना पहले समझिए कि सिग्निफिकेंट 10 के पावर ऑफ 10 आर नॉट यूज्ड इन सिग्निफिकेंट, मतलब 10 का घात सार्थक अंक नहीं होता है। तो 10 के पावर -10 हो, 10 के पावर 5 हो, 10 के पावर -5 है, 10 के पावर 5 हो, 10 के पावर 6 हो, ये क्या है, ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता है। जितने भी पावर है यह सिग्निफिकेंट फिगर मतलब सार्थक अंक नहीं होता है। ठीक है, हमको लगता है कि आप सार्थक अंक समझ गए होंगे। इस जिंदगी भर नहीं भूलिएगा, जब ये 4 स्टेप पता हो, 5वें स्टेप पता हो, तब हमको लगता है कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब
हमको लगता है कि आप समझ गए होंगे। इससे इसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे आप धनाधुन अंधाधुन बना सकते हैं, आप कोई दिक्कत नहीं होगा इससे। हमको लगता है कि आप समझ गए होंगे बढ़िया से। ठीक है, अगला चैप्टर, अगला टॉपिक है, उसको बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन, साइंटिफिक नोटेशन जिसको बोलते हैं हिंदी में वैज्ञानिक संकेतन, वैज्ञानिक संकेतन के टर्म में उसको व्यक्त करते हैं। ठीक है, लिखिएगा, सॉरी, साइंटिफिक नोटेशन, नोटेशन मतलब वैज्ञानिक संकेतन, वैज्ञानिक संकेतन। ठीक है, बहुत गर्मी है। साइंटिफिक नोटेशन, इसके लिखिए साइंटिफिक नोटेशन होता है कि गणितीय जो मान होता है ना, गणितीय मान को जैसे कि दर्शाने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए वो एक ऐसा तरीका है जो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जा सके। क्या होता है कि गणितीय मानों को जो होता है, गणितीय जो मान होता है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में दर्शाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। वो क्या था, साइंटिफिक नोटेशन था, साइंटिफिक नोटेशन सिग्निफिकेंट फिगर था कि वह शुद्धता को दर्शाने के लिए। कोई पूछ देगा कि सार्थक अंक जिसको सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं उसको उपयोग किस चीज़ के लिए करते हैं, तो गणितीय मानों की शुद्धता के लिए उसका उपयोग किया जाता है। लेकिन ये साइंटिफिक नोटेशन है तो ये गणितीय मानों को, ये गणितीय जो मान है वह स्टैंडर्ड फॉर्म में ज्ञात करेगा, मतलब मानक रूप में ज्ञात करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है साइंटिफिक नोटेशन को। ठीक है, देखिए साइंटिफिक नोटेशन, नोटेशन, साइंटिफिक नोटेशन इज वे मतलब एक तरीका है, इज वे टू रिप्रेजेंट, PREACENT, टू रिप्रेजेंट मतलब दर्शाने के लिए क्या, मैथमेटिकल वैल्यू, मैथमेटिकल वैल्यू, मैथमेटिकल वैल्यू को दर्शाने के लिए, दर्शाने का एक तरीका है इन स्टैंडर्ड फॉर्म में। क्या है, मैथमेटिकल वैल्यू इन स्टैंडर्ड फॉर्म में। क्या है, वैल्यू इन स्टैंडर्ड फॉर्म, लिखिएगा। साइंटिफिक नोटेशन इज वे टू रिप्रेजेंट मतलब कि एक तरीका है टू रिप्रेजेंट दर्शाने के लिए मैथमेटिकल वैल्यू इन स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म मानक रूप में। लिखिएगा इन, इसी में लिखिएगा फॉर दिस, इसके लिए ना, या जिसमें इन विच लिख सकते हैं आप, इन विच जिसमें, जिसमें जिसमें डिसिमल मतलब दशमलव must be one digit after one digit मतलब जिसमें दशमलव जो होता है 1 डिजिट के बाद होना चाहिए। मस्ट बी मतलब मस्ट बी अवश्य, अवश्य लग गया यहाँ, क्या अवश्य होना चाहिए 1 डिजिट, और दिस डिजिट मस्ट बी नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर लिखिएगा। हिंदी के गणितीय मानों को शुद्धता के मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में व्यक्त करने का साइंटिफिक वैज्ञानिक संकेतन लिखिएगा, संकेतन, इसी से हम हिंदी निकाल रहे हैं। वैज्ञानिक संकेतन
गणितीय मानों की मानक रूप में दर्शाने का एक तरीका है। मानक रूप में, मानक है, मानक रूप में दर्शाने का एक तरीका है। ठीक है कि साइंटिफिक नोटेशन इज द वे टू रिप्रेजेंट मैथमेटिकल वैल्यू इन स्टैंडर्ड फॉर्म इन व्हिच जिसमें डेसिमल मस्ट बी आफ्टर 1 डिजिट और दिस डिजिट मस्ट बी नेचुरल नंबर। वो प्राकृतिक संख्या होना चाहिए जिसमें लिखिएगा, जिसमें दशमलव एक अंक के बाद होना चाहिए एक अंक के बाद होना चाहिए और यह अंक प्राकृतिक संख्या होना चाहिए। ठीक है, लिखिएगा। बहुत गर्मी है कि साइंटिफिक नोटेशन, वैज्ञानिक साइंटिफिक नोटेशन इज द वे टू रिप्रेजेंट मैथमेटिकल वैल्यू इज स्टैंडर्ड फॉर्म। तो वैज्ञानिक से कितने गणितीय मानों की मानक रूप में दर्शाने का एक तरीका है जिसमें दशमलव एक अंक के बाद होना चाहिए, एक अंक के बाद होना चाहिए। हम बात कर रहे हैं, इस पे ज़्यादा फोकस दे रहा है कि जिसमें दशमलव एक अंक के बाद होना चाहिए, जैसे 5 है, जैसे, और यह अंक प्राकृतिक संख्या होती है। तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? काउंटिंग ऑफ नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जिसको प्राकृतिक संख्या, गिनती की संख्या, काउंटिंग ऑफ नंबर इज कॉल्ड, नंबर ऑफ काउंटिंग इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। ऐसे भी आप कर सकते हैं, गिनने की संख्या को ही हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है, गिनने की संख्या 1 से स्टार्ट होगी, 0 से जब होगा तो होल नंबर जिसको पूर्ण संख्या बोलते हैं वह पूर्ण संख्या होगी। तो काउंटिंग स्टार्ट फ्रॉम 0 इज कॉल्ड होल नंबर, उसको भी हम बोल सकते हैं होल नंबर, पूर्ण संख्या। लेकिन यहाँ प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या की द नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1, 1 से जब स्टार्ट हो तो उसी को कहते हैं, तो देन इट इज कॉल्ड, उसी को बोलेंगे नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। बहुत सारे डेफिनेशन है उसका, या उसको डेफिनेशन प्राकृतिक संख्या को ऐसे दे सकते हैं कि नंबर ऑफ काउंटिंग इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या उसे कहते हैं गिनती की संख्या को। तो हम बात करेंगे कि वैज्ञानिक संकेतन के एक प्राकृतिक संख्या होना चाहिए। तो जैसे कि 5 क्या एक प्राकृतिक संख्या है, मतलब 0 1 से स्टार्ट होना चाहिए, 1 भी हो सकता है, 2 5 6 10 11 12 13, जितने भी 99 95 96 कितने भी हो सब हो सकते हैं। ठीक है, तो 5 पॉइंट यहाँ दे दिए, तो एक अंक के बाद होना चाहिए। तो 5 क्या है? एक क्या है? एक प्राकृतिक संख्या, इसके बाद होना चाहिए दशमलव, एक अंक के बाद होना चाहिए। तो एक अंक के बाद हम कर दिए। अब यहाँ जितने भी हो उससे कोई मतलब नहीं है। ये क्या है? मतलब कि ये 5 ये कम से कम कह रहा है कि जिसमें दशमलव एक अंक के बाद होना चाहिए। तो ये दशमलव एक अंक के बाद होना चाहिए, तो एक अंक के बाद हम कर दिए, और ये कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जैसे कि इसकी हम बात करते हैं, जैसे कि हम अभी लिखे हैं 0505 लिखे हैं ना, तो दशमलव एक अंक, तो यहाँ दशमलव अगर दे देते हैं तो एक अंक के बाद हो गया, ये 5 है, एस नहीं समझिएगा, 5 है। ठीक है, तो ये दशमलव एक अंक के बाद हो गया, एक अंक के बाद, तो यही है कि इसी पर ध्यान देना कि एक अंक के बाद होना चाहिए। तो वो भी एक अंक क्या होना चाहिए? प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर होना चाहिए। क्या ये 5 नेचुरल नंबर है कि नहीं है? अवश्य है, लिखिएगा। लिखिए, समझाएंगे इसको, एक उदाहरण पर समझाएंगे, तब इसके बारे में लिखेंगे हम। ठीक है, हम बात करने जा रहे हैं अब
इसमें स्टार देखिए लिखिएगा कि साइंटिफिक नोटेशन जैसे मानक रूप में कैसे आप गणितीय मानों को मानक रूप में कैसे व्यक्त करते हैं उसके बारे में आप चर्चा करेंगे। ठीक है, तो स्टार देखिए लिखिएगा टू शिफ्ट FT शिफ्ट टू शिफ्ट डेसिमल to shift decimal from left to right, RIGST लेफ्ट टू राइट। अगर बायां से दायां की ओर अगर डेसिमल को शिफ्ट करते हैं, एग्जाम्पल देंगे, इसका एग्जाम्पल देंगे, वहाँ प्रूफ होगा। पहले लिखिए इसको, एग्जाम्पल देंगे, बहुत सारे देंगे, 3-4 एग्जाम्पल देंगे, आपको वहाँ क्लियर करेंगे। ठीक है, टू शिफ्ट डेसिमल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो देन तो पावर ऑफ 10 मतलब 10, पावर ऑफ 10 डिक्रीजेज करेगा, डिक्रीजेज, एंड टू शिफ्ट डेसिमल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट था, अब राइट टू लेफ्ट की हम बात करते हैं। अब राइट टू लेफ्ट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, देन पावर ऑफ 10 का जो घात होगा वह इंक्रीजेज कर जाएगा, इंक्रीजेज कह जाता है। ठीक है, लिखिएगा जब दशमलव बायां से दायां ले जाने पर जाने पर 10 का घात कम होता है, 10 का घात घटता है या कम होता है, बात बराबर है, घटता है। ठीक है, तथा जब दशमलव दायां से बायां ले जाने पर 10 का घात बढ़ता है। ठीक है, 10 का घात बढ़ता है। ठीक है, बहुत गर्मी हो रहा है। टू शिफ्ट डेसिमल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, देन पावर ऑफ 10 डिक्रीजेज, एंड टू शिफ्ट डेसिमल फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, देन पावर ऑफ 10 डिक्रीजेज, इंक्रीजेज, बढ़ता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल की हम बात करेंगे, यहाँ क्लियर समझेंगे यहाँ इसके बारे में। ठीक है, जैसे कि हम बात करते हैं 0.005450, जो भी हो यहाँ लिख सकते हैं 4। हम बात किए यहाँ कि दशमलव वैज्ञानिक संकेतन में क्या होता है कि एक अंक के बाद दशमलव होना चाहिए। बात किए थे कि एक प्राकृतिक संख्या और एक अंक के बाद होना चाहिए, और वह अंक प्राकृतिक संख्या होना चाहिए। क्या 0 प्राकृतिक संख्या है? नहीं है। ये 0 प्राकृतिक संख्या है? नहीं है। तो 5 क्या है? प्राकृतिक संख्या। तो इस अंक के बाद हमको दशमलव ले जाना है। कम से कम नहीं है कि एक अंक के बाद अवश्य मस्ट भी ले जाना है, मतलब मस्ट भी अवश्य ले जाना है। कहाँ? एक अंक के बाद, वही एक अंक के बाद। तो ये दशमलव अब यहाँ पे जाएगा, दशमलव यहाँ आएगा, दशमलव यहाँ आएगा ना, दशमलव यहाँ आएगा। तो हम जितना ले जाएंगे तो 10 गुने, मतलब कि 10 के पावर जितना जो घात होगा वह क्या होगा? घटता जाएगा, 10 का जाएगा। कैसे? तो ये दशमलव क्या है? पहले लेफ्ट में था, ये क्या है? लेफ्ट। ये क्या है? राइट। यहाँ पे एक पोस्ट में लिख दीजिएगा, यहाँ लेफ्ट,
राइट, ठीक है। ये दशमलव अगर लेफ्ट मतलब कि ये दायां, बायां, ये दायां, नहीं भुलाइएगा, जिस हाथे खाइएगा वो दायां और जिससे हाथे ना खाइएगा वो बायां, ठीक है। तो ये दशमलव अगर बायां से दाहिना की ओर जाता है, दायां की ओर लिखा है, बायां से दायां, बायां से दायां जा रहा है, तो 10 का घात डिक्रीजेज होगा, 10 का जो घात होगा पावर ऑफ 10 और डिक्रीजेज होगा, घटता है। क्या होता है? घटता है। अगर ई दशमलव अगर बायां से दायां, दायां से बायां, दायां से अगर बायां जाता है तो यहाँ 10 का घात बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। ये ट्रिक है, अब यही समझिएगा। ये दशमलव था लेफ्ट में मतलब बायां में, और ये दशमलव इधर जा रहा है, तो मतलब कि ये चिन्ह इधर की ओर जा रहा है, तो दायां की ओर जा रहा है, तो 10 का घात घटता है। तो हम बताएं कि ये दशमलव यहाँ आएगा तो 5 पॉइंट, मतलब 1 डिजिट के बाद होना चाहिए, 1 डिजिट के बाद होना चाहिए। और वह डिजिट क्या होना चाहिए? प्राकृत संख्या। तो 5 क्या है? प्राकृत संख्या है। 0 क्या है? प्राकृत संख्या नहीं है। हम इसकी बात करने जा रहे हैं। तो क्या अब 0504 ज्यों का ज्यों नंबर उतार देंगे। अब ये दशमलव के बाद जितना क्यों ना अंक हो उस सबको ज्यों का ज्यों उतार देंगे। उतार दिए, ये सभी ज्यों का ज्यों उतार दिए, ठीक है। गुने 10, दशमलव यहाँ से कितने अंक के बाद लाए? तो 1 2 3, कितने अंक के बाद लाए? 1 2 3, 3 अंक के बाद लाए, तो यह 10 के पावर -3, पावर को 10 के घात को घटता है, तो माइनस चिन्ह क्या करता है कि ये घटता है, तो 3 अंक के बाद 3 कर दिए। तो ये अब देखेंगे कथी कि किधर से किधर जा रहा है, तो बायां से दायां जा रहा है, तो 10 के पावर घटेगा, तो घटा दिए। समझ में आया क्या? हमको उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, ठीक है। ऐसा भी याद ना हो, इस सबको गोली मारिए, याद नहीं है, याद करने का भी फॉर्मूला नहीं है, याद करने का एक विधि है, बता दिए। लेकिन याद अगर ना हो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम 0.00504 दशमलव को जिस तरह से आप लोग हटाते हैं तो नीचे कितना देते हैं, पाटा के जितना अंक हो, 3 3 6 1 7, 7 को शून्य दे देंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 को दे दिए। अच्छा, इसको लिख सकते हैं अब 50504 इंटू 10 टू पावर -7, ठीक है, लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं यहाँ 50504 गुने हमको लाना है कि 1 डिजिट के बाद दशमलव, तो 1 डिजिट के बाद दशमलव लाना है, तो कितना अंक है? 4। तो यहाँ लिख सकते 10 के पावर -3 और 10 के पावर -4, 10 के पावर 4, क्योंकि फिर ये पावर ऊपर जाएगा तो -4 हो जाएगा, तो 10 के पावर -7 हो जाएगा, और हो जाएगा। आप समझ गए होंगे इस बात को। तो यहाँ लिख सकते हैं 50504 गुने 10 के पावर -3 अब बटा 4 को शून्य, 4 है, 4 को शून्य। अब इससे भाग दीजिएगा इसमें, तो 5.0504 इंटू 10 टू पावर -3, यही आंसर हो जाएगा आपका। क्या होगा? यही आंसर हो जाएगा आपका। इसकी हम बात करेंगे यहाँ। क्या अब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आ जाएगा 5.0504 गुने 10 के पावर -3। क्या इतना के बराबर हुआ कि नहीं? मतलब कि आपको एक टेक्निक के अगर याद नहीं हो तो ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। मतलब सिंपल है कि ये सबसे अच्छा है, याद करने का भी ज़रूरत नहीं है, मतलब कंसेप्ट केवल माइंड में ले लेना है। तो हम बात करें, इसको सिखा रहे हैं स्पेशल कि अगर बायां से दाहिना की ओर जा रहा है तो 10 का घात घटेगा, और 1 डिजिट के बाद दशमलव होना चाहिए, और वो डिजिट होना चाहिए प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या 5 है, इसके बाद दशमलव लगा दिए, तो कितना अंक के बाद दशमलव लगेगा? 3 अंक है, तो 10 के पावर -3 घटा दिए। ठीक है, सिंपल बात है।
याद ना हो तब ऐसा बताया कि दशमलव को उड़ाइएगा तो बाटा 1 देखेंगे, जितना अंक है उतना जीरो लिख देंगे। ये सबको पता है, जितना हो 10 या जितना जीरो ऊपर जाएगा तो माइनस। इसको अब लिख सकते हैं ऐसे कि 10 की पावर 3, 10 की पावर नीचे -4, 4 होगा तो ये ऊपर जाएगा तो -4, तो ये 10 की पावर -7 हो जाएगा। मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब इसको देखिए, तो इसको 10 के पावर 4 को 10 के पावर 4 को 16 लिख सकते हैं इसको। अब इसे इसमें भाग दीजिएगा, 1 2 3 4, तो 4 अंक के बाद दशमलव यहाँ दे देंगे। 4 के पावर दे दिए, हाँ 10 के पावर 3। क्या ये दोनों आंसर बराबर है या नहीं है? तो ई विधि बनाइए चाहे ए बनाइए, बात सही है। तो ए है कंसेप्चुअल और ए है आपका जो बताया गया है उस पर आधारित है। ठीक है, हमको लगता है कि आप समझ गए होंगे। एक और लेते उदाहरण, सॉरी उतार लीजिएगा। अब हम बात करते हैं दूसरा एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 1 था, एग्जाम्पल नंबर 2 है। 5805.0573 अपना मन से लिए हैं। ठीक है, कोई किताब मेरे पास नहीं है, क्वेश्चन नहीं है कि हम दे रहे हैं। तो इसको हमको निकालना है मानक रूप में, जिसको मैथमेटिकल वैल्यू को मानक के स्टैंडर्ड फॉर्म में हमको लिखना है। तो हमने बताया कि हमेशा 1 डिजिट के बाद दशमलव होना चाहिए। अब ये दशमलव क्या, ये 5 क्या है, 5 क्या है। यहाँ एक और बात करते हैं, हम यहाँ 0 0 दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 0 0 देने पर क्या मान में कोई परिवर्तन हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्या इसके पहले जितने भी जीरो हैं उसका कोई महत्व है? नहीं है। देखिए गौर से देखिए, अगर यहाँ 1 दे देंगे तब इसका महत्व बढ़ जाएगा, इसका 1 दे देंगे तब। लेकिन अगर 1 हटा देंगे तो क्या ये 0 का महत्व है? नहीं है। तो हम मान लेते कि यहाँ 1 होगा, तो 1 हम कर दिए। तो इस समझाने के लिए हम बात की है। अब इस दशमलव को इस पर गौर से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ई दशमलव जो होगा, हम बात करते हैं ई दशमलव, अब 1 अंक के बाद होना चाहिए, और वह अंक क्या होना चाहिए? प्राकृत संख्या होना चाहिए। तो 1 क्या है? प्राकृत संख्या। 1 क्या है? प्राकृत संख्या है। तो प्राकृत संख्या है ना, नेचुरल नंबर है ना, अवश्य है। तो ये दशमलव अब उठ के यहाँ आएगा, तभी ना ये मानक फॉर्म में हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं अब 1 पॉइंट दे दिए, जितना अंक हो सेम टू सेम उतार देंगे, जितना अंक हो सेम का सेम उतार देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। 00580500573, कोई दिक्कत नहीं। ये दशमलव यहाँ के यहाँ उठा के लाए और जी से जैसे जैसे पूरा का पूरा उतार दीजिए, ज्यों का ज्यों। हमको दशमलव का मेन गेम है, मेन गेम समझते हैं ना, मेन गेम दशमलव पे है। तो ये दशमलव यहाँ आ गया वहाँ। अब गुने इंटू कर देते हैं, मन से गुना करना पड़ेगा ना। 10 के घात। तो अब बताइएगा, ये दशमलव पहले था राइट में, अब चला गया लेफ्ट में, राइट टू लेफ्ट जा रहा है। तो 10 का राइट टू लेफ्ट जा रहा है, तो देन पावर ऑफ 10 इंक्रीज होगा, मतलब दायां से बायां ले जाने पर 10 का घात बढ़ेगा। तो कितना दशमलव यहाँ से यहाँ ले आए, कितना अंक के बाद दशमलव ले आए, हम ये बात जानना चाहते हैं। कितना अंक के बाद ले आए? 1 2 3 4 5 6, तो 10 के पावर 6, ये आंसर हो जाएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म, यही स्टैंडर्ड फॉर्म है किसका? मैथमेटिकल वैल्यू का। ठीक है, हमको उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अगर इससे रिलेटेड जो भी जितना पढ़ा है, अगर इससे रिलेटेड कोई अगर कंप्लेन हो, अगर नहीं समझ में आया हो, अगर कोई दिक्कत हो, कि कोई टॉपिक अगर इससे रिलेटेड अगर समझने में दिक्कत हो, तो आप सीधे व्हाट्सएप नंबर, इतना मैसेज पर आप क्वेश्चन भेज सकते हैं, या हमसे इस पर बात कर सकते हैं। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप से जरिए आप बात कर सकते हैं हमसे, और या डायरेक्ट फ़ोन पर भी इंक्वायरी नंबर भी है, इससे डायरेक्ट फ़ोन से बात कर सकते हैं आप। ठीक है, कि अगर इससे रिलेटेड हो, इससे पीछे जितने वीडियो हैं उसमें अगर दिक्कत हो समझने में, और जिस टॉपिक में अगर समझ में नहीं आ रहा हो, तो इस नंबर पे आप हमसे बात कर सकते हैं। ऑनलाइन या ऑफलाइन जिसको बोलते हैं, कॉल से भी बात कर सकते हैं। व्हाट्सएप को नहीं होता है कि व्हाट्सएप से बात भी कर सकते हैं, डायरेक्ट फेस टू फेस उससे भी बात कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी है, इंक्वायरी नंबर दोनों है आपके साथ। ठीक है,
तो ये रहा है आपका आज का टॉपिक, ठीक है। इसके बाद जो है लेक्चर उसके बाद लेकर आएंगे, उसके बाद लेक्चर आएगा पावर ऑफ 10, 10 का जो घात होता है वह प्रेफिक्स ऑफ पावर ऑफ 10, 10 का घात का उपसर्ग। जैसे कि आप डेसी मेली माइक्रो सेंटी सब पढ़ते हैं ना, हेक्टो मेगा जीगा तेरा पेटा एक्सा पढ़ते हैं ना, फेमटो ऑटो, इसका यूज कैसे होता है, कैसे उसका मैंने क्यों बनाया गया है, कैसे क्यों, उसके बाद हम एक लेक्चर एक वीडियो से केवल उसी पर रहेगा हमारा, उस पर एक वीडियो रहेगा, वो कल लेकर आएंगे, ठीक है। तो आज बस इतना ही रहने देते हैं। ओके, थैंक्स।